दोस्तों बात अगर 90 के दशक की जाए तो इस दशक में ऐसी कई अभिनेत्रियों ने अपने काम और अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। एक समय था जब इन अभिनेत्रियों का फिल्म में होना ही फिल्म को हिट करवाने के बराबर था, क्योंकि कई दर्शक तो सिर्फ अपनी पसंदीदा हीरोइन का फिल्म के पोस्टर पर फोटो देखकर सिनेमा हॉल तक फिल्म देखने चले जाते थे। खैर अब वो समय नहीं रहा, आजकल दुनिया इंटरनेट से जुड़ चुकी है, इसीलिए लोग अपनी पसंदीदा अभिनेत्री के परिवार से मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 90 के दशक की कुछ मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियों के पतियों के बारे में। तो इस लिस्ट में मैंने जिस अभिनेत्री को पहले नंबर पर शामिल किया है उनका नाम है मनीषा कोइराला। वैसे तो मनीषा कोइराला नेपाल से ताल्लुक रखती हैं। हिंदी सिनेमा से पहले ये एक नेपाली अभिनेत्री रह चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने सन 1989 की नेपाली फिल्म फेरी पटौला से एक्टिंग की शुरुआत की और साथ ही साथ मॉडलिंग भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन बॉलीवुड में इन्होंने सन 1991 की फिल्म सौदागर में पहली बार काम किया, जिसे डायरेक्ट किया था सुभाष घई साहब ने। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा के कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें आमिर खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे कई कलाकार शामिल हैं, जिनके साथ मनीषा कोइराला ने सिनेमा की बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। वैसे तो मनीषा कोइराला का नाम हिंदी सिनेमा के कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन इनकी शादी हुई सम्राट दहाल से, जो कि एक नेपाली बिजनेसमैन है। लेकिन अफसोस की बात, इस शादी के मात्र 2 वर्ष बाद यानी कि सन 2012 में इन दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों इसी तरह जिस अभिनेत्री को मैंने दूसरे नंबर पर शामिल किया है उनका नाम है करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर का जन्म कपूर खानदान में रणधीर कपूर और बबीता कपूर के घर 25 जून सन 1974 को मुंबई में हुआ था। अब सिनेमा को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले खानदान में इनका जन्म हुआ तो फिल्म में आना तो इनका तय था। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की सन 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से, जिसमें इनके हीरो थे हरीश कुमार। इसके बाद इन्होंने जिगर, संग्राम, खुद्दार, राजा बाबू, गोपी किशन, अनाड़ी और राजा हिंदुस्तानी जैसी बड़ी हिट फिल्मों में काम करके फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान का नाम रोशन किया। करिश्मा कपूर ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो खूब नाम कमाया, लेकिन पर्सनल लाइफ कष्टमय रही, क्योंकि करिश्मा कपूर ने सन 2003 में संजय कपूर से शादी की। लेकिन कुछ ही सालों बाद यानी कि सन 2016 में ये दोनों अलग हो गए। आज के समय में करिश्मा कपूर फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अपने फैंस के प्यार की खातिर ये इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहती हैं, जिस पर अपनी लाइफ स्टाइल के फोटोज शेयर करती हैं। इस लिस्ट में हमारे जो तीसरे नंबर पर अभिनेत्री हैं उनका नाम है उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला भी 90 के दशक की बेहद खूबसूरत और आइकॉनिक अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू की थी। उर्मिला मातोंडकर ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा की कई फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए इन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उर्मिला मातोंडकर ने हिंदी सिनेमा की डकैत, बड़े घर की बेटी, नरसिम्हा, चमत्कार, कानून, आगले लग जा, रंगीला, जुदाई, चाइना गेट, जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं, ओम जय जगदीश और सन 2003 में रिलीज फिल्म भूत में काम किया। उर्मिला मातोंडकर की जितनी फिल्में 90 के दशक में आईं, उतनी फिल्में सन 2000 के बाद नहीं आ पाईं, और यही वजह रही कि 3 मार्च सन 2016 को बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर से इन्होंने शादी कर ली और फिल्म दुनिया को अलविदा कह दिया। उर्मिला मातोंडकर 27 मार्च सन 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और मुंबई दक्षिणी से 2019 में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से 10 सितंबर सन 2019 को ही इन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों इस क्रम में हमारे अगले नंबर पर है ममता कुलकर्णी। इनका जन्म 20 अप्रैल सन 1972 को मुंबई में हुआ। दरअसल ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी सन 1991 की तमिल फिल्म नान बारगल से। इसके बाद ये हिंदी सिनेमा की सन 1992 की फिल्म मेरा दिल में नजर आई, लेकिन इन्हें असली सफलता मिली फिल्म तिरंगा से। इसके बाद तो इन्होंने वक्त हमारा है, अशांत, दिलवर, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, आंदोलन, पुलिस वाला गुंडा, किस्मत और नसीब जैसी कई फिल्मों में काम किया। ममता कुलकर्णी सन 2002 की फिल्म कभी तुम कभी हम में आखिरी बार नजर आई, जिसमें इनके अपोजिट अभिनेता है समीर सोनी। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की सेक्सुअल और हॉट अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती हैं, जिन्होंने कम समय में ही हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग स्थान स्थापित किया। इन्होंने सन 2013 को विक्की गोस्वामी से शादी की, लेकिन सन 2017 में ही अपने पति विक्की के साथ ड्रग्स के मामले में पकड़ी गयी। आज के समय में ममता कुलकर्णी कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, इसके बारे में कुछ सत्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चाहने वालों के दिलों में इनके लिए प्रेम हमेशा ही बरकरार रहेगा। इस क्रम में हमारे 5वें नंबर पर है अभिनेत्री मधु। दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि
मधु एक हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री हैं, लेकिन आपको बता दें इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। और वहीं हिंदी सिनेमा में इन्होंने सन 1991 की फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में पदार्पण किया। फिल्म फूल और कांटे के बाद मधु ने कई साउथ की फिल्मों में काम किया और फिर से इन्होंने सन 1993 की फिल्म पहचान से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद इन्होंने ऐलान, जालिम, हथकड़ी, जल्लाद, रावण राज, हम हैं, बेमिसाल, दिलजले जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन्होंने सन 1999 को आनंद शाह से शादी की। आज के समय में ये अपने बच्चों और पति के साथ सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करती हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर मधु रॉकस्टार नाम से सक्रिय हैं, जिस पर बड़ी खूबसूरत तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं। इस क्रम में हमारे छठे नंबर पर है आयशा जुल्का। दोस्तों, आयशा जुल्का भी 90 के दशक की बेहद खूबसूरत और आइकॉनिक अभिनेत्री रह चुकी हैं। इन्होंने हिंदी की खिलाड़ी, जो जीता बही, सिकंदर, बलमा, मेहरबान, संग्राम, दलाल, रंग, इक्का राजा रानी, मुकद्दर, जज मुजरिम और बारूद जैसी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने अपने छोटे से करियर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी भाषा की तकरीबन 50 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। और इसी दौरान इन्होंने बिजनेसमैन समीर बासी से शादी कर ली और फिल्मों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज के समय में ये अपने पति के साथ बिजनेस संभाल रही हैं। दोस्तों, हमारे अगले और 7वें नंबर पर है रवीना टंडन। रवीना टंडन टैलेंटेड और खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की किसी भी अभिनेत्री से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से फिल्म फेयर का अवार्ड जीतकर वो मुकाम हासिल कर लिया जो कि कई अभिनेत्रियां कई फिल्में करने के बाद भी नहीं कर पाती। वैसे तो इन्होंने हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों के साथ अभिनय किया, लेकिन इनकी जोड़ी जमी अजय देवगन, अक्षय कुमार और गोविंदा के साथ। दरअसल जब रवीना टंडन सन 1994 की म्यूजिकल फिल्म दिलवाले की शूटिंग कर रही थी, तो ये अजय देवगन से प्यार कर बैठी, लेकिन अजय देवगन ने इन्हें कैरियर पर फोकस करने की बात कही। और वहीं रवीना टंडन फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को अपना दिल दे बैठी, लेकिन यहाँ पर भी रवीना टंडन को हार माननी पड़ी। इन्होंने जीना मरना, तेरे संग, एक ही रास्ता, दिलवाले, लाडला, अंदाज अपना अपना, मोहरा, जमाना दीवाना, जिद्दी जैसी अनेकों फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। इन्होंने सन 2004 को भारतीय फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी की, जिससे आज के समय में ये 2 बच्चों की मां है। रवीना टंडन अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं। इस लिस्ट में हमारे 8वें नंबर पर है रानी मुखर्जी। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च सन 1978 को हुआ था। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की सन 1992 की बंगला फिल्म बियरफुल से, जिसे इनके पिता राम मुखर्जी ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म रही राजा की आएगी बारात, जो कि सन 1997 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1998 में आमिर खान स्टारर फिल्म गुलाम ने इन्हें सफलता दिला दी। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड के कई अभिनेताओं के साथ कई फिल्में दी, जिनमें बादल, हद कर दी आपने, बिच्छू, कहीं प्यार न हो जाए, नायक और वीर जारा जैसी फिल्में शामिल हैं। रानी मुखर्जी ने हिंदी फिल्मों के जाने माने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से सन 2014 में शादी की। आज के समय में रानी मुखर्जी अपने बच्चों और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। इस क्रम में हमारे 9वें नंबर पर है महिमा चौधरी। इनका जन्म 13 सितंबर सन 1973 को दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में हुआ था। इन्होंने फिल्मों में आने से पहले कई विज्ञापनों में काम किया, जिसमें मुख्य रूप से पेप्सी का विज्ञापन शामिल है। सुभाष घई साहब ने इन्हें एक म्यूजिक एल्बम के दौरान देखा, बस वहीं से इन्हें फिल्म परदेश में लेने का फैसला कर लिया। इस तरह से महिमा चौधरी की हिंदी सिनेमा में एक शानदार एंट्री हो गई। इन्होंने फिल्म परदेश के बाद दिल क्या करे, दाग दी फायर, प्यार कोई खेल नहीं, धड़कन, कुरुक्षेत्र, खिलाड़ी 420, यलोसी, कारगिल जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन्होंने सन 2006 को बॉबी मुखर्जी से शादी की, लेकिन सन 2013 को ही ये दोनों अलग हो गए। लेकिन हाँ, इस शादी से इनकी एक बेटी हुई, जो कि आज महिमा के पास ही रहती हैं। इस क्रम में हमारे 10वें नंबर पर है शिल्पा शेट्टी। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी भी 90 के दशक की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री रह चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने शिल्पा शेट्टी को अपनी पहली फिल्म से सफल बना दिया। जी हाँ, वो फिल्म थी सन 1993 की फिल्म बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान और काजोल के साथ नजर आई। हालांकि काजोल और शाहरुख खान उस समय फिल्म इंडस्ट्री में नए ही थे। फिल्म बाजीगर के बाद इन्होंने आग, मैं खिलाड़ी, तू नाड़ी, हिम्मत, आक्रोश, जानवर, लाल बादशाह, धड़कन, इंडियन जैसी कई फिल्मों में काम किया। वैसे तो शिल्पा शेट्टी का नाम अभिनेता अक्षय कुमार के साथ जुड़ा, क्योंकि शिल्पा ने फिल्म इंसाफ की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन शिल्पा की ये मोहब्बत अक्षय कुमार के साथ कामयाब नहीं हो पाई, इसीलिए शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। शिल्पा
शेट्टी ने सन 2009 को राज कुंद्रा से शादी की, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं। आज के समय में शिल्पा शेट्टी अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। तो दोस्तों, ये थे 90 के दशक के कुछ मशहूर अभिनेत्रियों के पति। आपको इन सब जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है और किस अभिनेत्री की फिल्में और अभिनय आपको सबसे ज्यादा लुभाता है, ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और बॉलीवुड के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।